जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक मास महात्म अध्याय 16। कार्तिक मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है, कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर हो, कितना भी असमर्थ हो, उसको उतने ही जोश से, प्रियतम से बल पूर्वक कार्तिक स्नान करना चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि मिलती ही मिलती है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, अभी भी समय है। कार्तिक मास में प्रियतम से कुछ ना कुछ जरूर कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए कार्तिक मास महात्म का अध्याय 16 सुनते हैं। कल कार्तिक मास महात्म के अध्याय 15 में हमने दीपदान के महत्व की और राजा जयध्वज और एक चूहिया की बहुत सुंदर और पावन कथा को सुना। दीपदान और मंदिर में झाड़ू देने का महत्व भी जाना। अब आज कार्तिक मास महात्म के इस अध्याय 16 में दीपावली की एक पौराणिक कथा बताती हूँ। साथ ही लक्ष्मी जी के मुख से सुने दीपावली पूजन कैसे किया जाता है। पहले के अध्याय 13 में दीपावली पर करने योग्य सभी कार्यों को बता चुकी हूँ। कृपया वो अध्याय दीपावली वाले दिन भी जरूर सुने। अब शुरू करते हैं। बोलो कार्तिकेय ठाकुर की जय, कार्तिकेय महात्म की जय। कार्तिक मास महात्म की पावन कथा सुनाते हुए नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली की पूजा करता है वो कभी दरिद्री नहीं होता। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनो। थूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्री ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि अगर मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वो सदैव विष्णु जी का पूजन किया करता था। वो जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वो शिव का उपासक बन गया। एक वर्ष बीतने पर एक दिन शिवजी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वद्य अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात भी खुशी से स्वीकार कर ली। कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पहले अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उनको स्मरण कराया। तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अत्यंत कठोर है और तुम चंचल हो, इस कारण हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं भगवान के शयन के समय आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वर्ष पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से आपका पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी, कार्तिक वद्य अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो। अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मणों को भोजन कराओ। प्रदोष समय में दीपमाला करो। अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे मैं भी भगवान के जागने से 12 रोज पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्धा तथा रोगी के सिवा और कोई भोजन ना करें। सायंकाल हमारा पूजन करें। सबसे पहले स्वास्तिक वाचन द्वारा गणेश का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात मेरा यानी लक्ष्मी का पूजन करें। लक्ष्मी जी का कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नरम सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली,
कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। इस तरह से प्रार्थना करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद अर्घ आचमन स्नान वस्त्र धूप दीप नैवेद्य जल तांबूल सुपारी इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलाए और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके पास बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चले गए और वहीं पर समाधिष्ठ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुए। कार्तिक मास महात्म अध्याय 16 समाप्त। कल कार्तिक मास महात्म के अगले अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात कहूंगी, हर व्यक्ति के पास मनचाह कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन उस कर्म के अनुसार परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया है वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल कोई उसे रुलाएगा, याद रखना। इसीलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का बुरा मत करो। और कार्तिक का ये पवित्र महीना शुभ कर्म करने का बड़ा ही आसान तरीका है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें बहुत अधिक होकर मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो भी अधिक होकर मिलेंगे, बुरे कर्म करोगे तो वो भी अधिक होकर मिलेंगे। इसीलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो। और हर समय हर पल हर सांस के साथ प्रेम से मन से भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके ही कृष्ण प्रेम भक्ति शक्ति मुक्ति सब पाया जा सकता है। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार्तिक मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।